और राजस्थान के देखा जाए तो कभी यार उनकी टीम बहुत अच्छा नहीं कर पाई। आई वुड से कि साई सुदर्शन को इसलिए भी इतना क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि रन्स तो वो बनाते हैं, पर क्या उतने इंपैक्टफुल रन्स बनाते हैं? राजस्थान में मेरे को फिर वही इशू दिखता है कि राजस्थान की कैप्टनसी इज नॉट इन गुड हैंड्स। जीटी की कैप्टनसी स्टिल एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में है शुभमन गिल के, लेकिन भाई राजस्थान के लिए फ्यूचर मुझे कैप्टनसी वाइज इतना ब्राइट नहीं लग रहा। भाई देखो, मेरे को क्या लगता है, भाई राजस्थान रॉयल्स कितनी भी अच्छी टीम हो, लेकिन सूर्यवंशी को हटा दो इक्वेशन से, कुछ टीम नहीं बचती। जायसवाल है क्या जायसवाल है? कितनी बार आईपीएल चैंपियन बनाया जायसवाल ने? जायसवाल, आई विल टेल यू, डोमेस्टिक में एक टीम सॉर्ट नहीं हुई है आज तक जायसवाल की। पता है तेरे को ये? जायसवाल बेटर है गिल से। देखे यार, हम भी उस एज से निकले, हमने नहीं करी कभी उस एज में ऐसी बैटिंग। मेरे को मतलब कोई शर्म नहीं आती बोलने में, और ना मैंने देखा किसी को 15 साल की एज में ऐसे बैटिंग करते हुए। भाई मुझे लग रहा है आदित्य भाई अब आपको ही खिलाना पड़ेगा राहुल तिवारी की तरह। मैं खेल लूँ, आउट ही तो होना है। सही में भाई, टुक टुक प्लेयर अवार्ड अगर किसी प्लेयर को मिलेगा, हैज टू बी साई सुदर्शन। सेकंड पे कौन? सेकंड पे कौन? शुभमन गिल। शुभमन गिल टुक टुक प्लेयर है। T20 टीम में क्यों नहीं है? ऑलराइट दोस्तों, तो आज हम जिन दो टीम्स की बात करने वाले हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने आईपीएल करियर्स की शुरुआत की थी वो ब्लॉकबस्टर थी। पहले ही सीजन जो वो खेले उसी में बन गए चैंपियंस। लेकिन पहली बार चैंपियंस बनने के बाद, इस अर्ली सक्सेस मिलने के बाद, इनकी कहानियों में आता है ट्विस्ट। छोटा मोटा ट्विस्ट नहीं, बड़ा ट्विस्ट। क्योंकि एक बार चैंपियन बनने के बाद ये टीम ऐसे स्ट्रीक्स पर जाती हैं, फिर कभी चैंपियन नहीं बन पाती। लेकिन इस सीजन कहानी थोड़ी बदलती हुई दिख रही है। एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स जो आईपीएल 2008 में जीत गई थी, लेकिन तब से एक लूजिंग स्ट्रीक पर है, लेकिन इस सीजन तगड़ा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस जो 2022 में पहली बार जीते थे, इस बार इतना अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एक और ट्रॉफी आए। और इसीलिए आज मेरे साथ है मिस्टर मनजोत कालरा, जिन्होंने इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था, एंड माई क्रिएटर फ्रेंड आदित्य फ्रॉम क्रिक एडिक्ट। और हम तीनों मिलकर डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं दो टीम्स की जर्नीज को, कि आगे इनकी स्टोरी में क्या हो सकता है और क्या ये इस साल चैंपियंस बन सकती हैं। तो कैसे हो मेरे भाइयों? बहुत बढ़िया हर्ष भाई, आप बताओ कैसे हो? भाई अगर मैं आपको शुरुआत में एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स में से आपको कौन सी टीम बेटर लगती है, तो क्या कहोगे? करंटली बात करूँ या ओवरऑल बताऊँ? ओवरऑल बताओ भाई। ओवरऑल गुजरात टाइटंस। और वैसा देखे जाए अभी इस सीज़न के हिसाब से तो आरआर काफ़ी अच्छा कर रही है। जीटी में अगर देखा जाए कि जब से हार्दिक पांड्या गए हैं, थोड़ा टीम का बैलेंस भी बिगड़ा है। एक बार वो ट्रॉफी भी जितवा गए और साथ में फाइनल में भी पहुंचवा गए। और राजस्थान के देखा जाए तो कभी यार उनकी टीम बहुत अच्छा नहीं कर पाई। और जो वैभव सूर्यवंशी के टीम में आने से जो टीम को ओपनिंग स्टार्ट मिलने लगा है, वो एक बहुत अच्छा है। क्योंकि एक ओपनिंग स्टार्ट अगर टीम को मिल जाए तो आई गेस एक इनिंग बहुत इम्पैक्टफुल होती है। तो ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है इस बार। एक 15 साल का बच्चा आके इतनी अच्छी इनिंग्स खेल जाता है तो उसका टीम का मोराल भी बूस्ट हो जाता है, और आगे की इनिंग ना शुरू में ही बिल्ड हो जाती है। एक वो कहते हैं ना, जड़ें मजबूत कर लेता है, तो वो 6 ओवर में ही करके दे देता वैभव सूर्यवंशी। दोनों टीम्स की डेस्टिनी सिमिलर रही है, लेकिन अगर हम देखें इनकी टीम कॉम्पोजिशन को, वो काफ़ी अलग है। फॉर एग्जांपल दोनों टीम के ओपनर्स को अगर हम देखेंगे तो एक तरफ तो भाई वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल हैं जो बहुत ही अग्रेसिव स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। दूसरी टीम्स पे ऑलमोस्ट हल्ला ही बोल देते हैं भाई, है ना, जैसे उनकी टैग लाइन है। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के ओपनर्स आर मेड फ्रॉम अ डिफरेंट लीग। वो और ज़्यादा कंपोज क्रिकेट खेलते हैं। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, दोनों के ही बहुत ज़्यादा क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं। टेक्निक वो ऑलमोस्ट देखा ना, टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलते हैं। वो उनके 100 रन होते हैं ना, तो हमें रियलाइज भी नहीं होता अरे ये 100 करके। और ये जब वैभव सूर्यवंशी जैसे बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते हैं, अभिषेक शर्मा हो गया, बट इसमें आरआर में यशस्वी जायसवाल, ये खेलते ऐसे शॉट है कि पता लगा अरे क्या हो रहा है। बट अगर हम बात करें साई सुदर्शन और शुभमन गिल की, तो एक ग्राउंडेड खेल के बैलेंस ऐसा बैटिंग काफी कर जाते हैं कि पता ही नहीं लगता है कब ये अपने 100 रन पूरे कर गए। ऐसी करके ये टीम आगे निकल भी जाती है। कई बार हमें नहीं पता लगता। अगर लास्ट सीजन की बात करें, साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने कितनी बार 100 रन की पार्टनरशिप लगाई है, दोनों ही नहीं आउट हो रहे थे। भाई ऑरेंज कैप जीता है साई सुदर्शन ने, पर किसी ने इतनी बात नहीं की। ऑन दी अदर हैंड देयर आर प्लेयर्स लाइक एज यू मेंशन्ड सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, पाटीदार, विराट कोहली, इन लोगों की इतनी बातें होती हैं, जबकि साई सुदर्शन साइलेंटली 600 प्लस 700 प्लस रन बना जाता है। मतलब जीटी के जो ओपनर्स है ना, काफी साइलेंटली रन्स बना लेते हैं। वहीं लाइक जायसवाल हो गया या फिर सूर्यवंशी हो गया, उनका क्रिकेटिंग ही ऐसी है मतलब कि हर जगह बॉल वाला ही हो जाएगा। उनको स्टार्ट ही ऐसी करते हैं टीम के लिए। पर खैर मेरे को लगता है इसमें टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, आई वुड से कि साई सुदर्शन को इसलिए भी इतना क्रेडिट नहीं मिलता
क्योंकि रन्स तो वो बनाते हैं, पर क्या उतने इम्पैक्टफुल रन्स बनाते हैं? एक ओपनर का रोल होता है भाई, तुम शुरू के पावर प्ले में ना अपनी टीम पे कोशिश करो 80 रन्स बनवा दो, 100 रन्स बनवा दो। वो साई सुदर्शन का स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं लैक करता है कंपेयर टू अदर्स। जैसे कह रहे जो दिखता है वो बिकता है। वो देखो आके खेल जाते, इतनी विस्फोटक पारी, ऐसी डिस्ट्रक्टिव इनिंग खेलते कि भाई दिख रहा है आगे सिर्फ छक्के लग रहे हैं, 6 ओवर में 97 रन। ये ऐसा लग रहा है 200 तो आईपीएल का नया 160 हो चुका है। क्यों? मामूली बन चुका है इतना, हर टीम बना रही है। हर साल ना मेरे को एक ये भी ट्रेंड दिख रहा है, जैसे 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने शुरू किया था, उसके पहले तो सिर्फ आरसीबी ही करती थी कि 200 बना दिए इजीली 2024 में, लेकिन एसआरएच ने किया, केकेआर ने भी किया था, केकेआर ने भी किया था। केकेआर वो ट्रेंड स्टार्ट हो गया मतलब उस टाइम से, और इतना कॉमन हो चुका है। अभी सीएसके वाले मैच में आरसीबी ने इजीली 250 लगा दिए, पता भी नहीं लग रहा है। और अब वो नई टीम राजस्थान बन रही है जहाँ वो इजीली 200 तक जा रही है। और ये राजस्थान के लिए ना काफ़ी सरप्राइजिंग है। लिटरली आई वाज नॉट अ बिग फैन ऑफ राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि सबकी एक फेवरेट टीम होती है। क्यों आदित्य भाई? तो राजस्थान के इस बार हो रहा है कि भाई चलो देख रहा है कि टीम कुछ कर रही है, वरना इनका हर बार पॉइंट्स टेबल पे ऐसा रहता था, नीचे 5th से नीचे ही रहती थी ऑलमोस्ट। बट इस बार इस सीज़न लग रहा है कि हाँ दे कैन डू समथिंग। राजस्थान में मेरे को फिर वही इशू दिखता है कि राजस्थान की कैप्टनसी इज नॉट इन गुड हैंड्स। जीटी की कैप्टनसी स्टिल एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में है शुभमन गिल के, लेकिन भाई राजस्थान के लिए फ्यूचर मुझे कैप्टनसी वाइज इतना ब्राइट नहीं लग रहा। देखो अगर मैं अपने चश्मे भी हटा दूं तो भी मुझे उनका फ्यूचर कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। ऐसी कुछ कंडीशन है राजस्थान की अभी। ऑन द अदर हैंड गुजरात सीम्स मोर सॉर्टेड, कि गुजरात का ऐसा भाई क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, एक टेक्स्ट बुक तरीके से अपना गेम चलाते हैं, जिससे वो फिर से चैंपियंस बन सकते हैं। बट आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट राजस्थान। आपको क्या लगता है कि राजस्थान पहले अपना ये कर्ज तोड़ेगी चैंपियंस बनकर, या फिर गुजरात? चैंपियंस तो देखो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस बार आईपीएल में काफ़ी अच्छा कंपटीशन हो रहा है। आरसीबी अच्छा कर रही है, पंजाब अच्छा कर रही है, और कहीं ना कहीं कुछ टीम्स ऐसी है जिनके कुछ प्लेयर्स का हम चलने का वेट कर रहे हैं, जैसे केकेआर की बॉलिंग हो गई। अगर बाकी टीम्स को हम देखा जाए उनमें काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आरआर कैप्टनसी से मार खाएगी। वीक कैप्टनसी तो है, लाइक अगर संजू से कंपेयर करूं तब भी वीक ही है। हाँ भाई देखो मेरे को क्या लगता है भाई, राजस्थान रॉयल्स कितनी भी अच्छी टीम हो, लेकिन सूर्यवंशी को हटा दो इक्वेशन से, कुछ टीम नहीं बचती। जायसवाल है ऑनेस्ट, क्या जायसवाल है? कितनी बार आईपीएल चैंपियन बनाया जायसवाल ने? जायसवाल आई विल टेल यू, डोमेस्टिक में एक टीम सॉर्ट नहीं हुई है आज तक जायसवाल की, पता है तेरे को ये? जायसवाल बेटर है गिल से। मुंबई के अलावा जिसकी स्काउटिंग सबसे ज्यादा फेमस है वो है राजस्थान की टीम, जिनके वन ऑफ द बेस्ट हॉर्न्स एट प्रेजेंट इज ध्रुव जुरेल। लाइक इससे पहले भी वो रन्स बना रहे थे, बट उतनी इम्पैक्ट नहीं था, स्ट्राइक रेट वाले इश्यूज हो रहे थे, और वो ना पता भी नहीं लग रहा था साइलेंटली, जैसे हमने साई सुदर्शन के बारे में बात करी। बट इस वाले आईपीएल में उन्होंने बड़े स्कोर्स मारे हैं। पहले उनकी जो रन्स बनते थे 30, 40, 50 भी उतनी नहीं थी, बट अब वो 50 प्लस स्कोर मार रहे हैं। उनका मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रांग हो चुका है, इवन कीपिंग से भी ही इज डूइंग अ गुड जॉब। चलो मैं आपसे हर्ष भाई एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि आरआर की टीम में जब से जडेजा आया तो क्या उनकी बॉलिंग थोड़ी इंप्रूव हुई है? आर्चर हो गए, जडेजा हो गया, बाकी और भी बॉलर्स, क्या लगता है आपको बॉलिंग कैसी है उनकी? यार जडेजा का इंक्लूजन इज अनदर टॉपिक इन इट्स ओन, क्योंकि जैसे सीएसके ने जडेजा को जाने दिया, सीएसके इज डेफिनेटली फीलिंग द लॉस। वो जडेजा की जगह 2 प्लेयर्स लेके आए, संजू सैमसन को लेके आए, बट वो लोग उन जगहों को नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि जडेजा के जाने से एक बैटर का वॉइड तो क्रिएट ही होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक स्पिनर का वॉइड क्रिएट होता है, जिसको सीएसके इतना अच्छे से फिल नहीं कर पा रही है। लेकिन राजस्थान में डेफिनेटली थोड़ी इंप्रूवमेंट्स आनी शुरू हुई हैं, जैसे सीएसके के अगेंस्ट जब उन्होंने पहला ही मैच खेला भाई विकेट्स निकाल के दी थी। और जैसे संदीप शर्मा है, देखा जाए वो इंडिया के लिए नहीं खेला, बट आईपीएल में मैं बताता हूँ एज अ क्रिकेटर, ये जो मीठे मीठे स्लो बॉलर होते हैं ना, ये बहुत तंग करते हैं कभी कभार बैटिंग में। मीठे मीठे मतलब जो स्लो बॉल डालते हैं। अच्छा इम्पैक्ट बढ़िया दे जाता। आप एक पेसर को स्लो बॉल डालने के लिए कह रहे हो, तारीफ कर रहे हो? संदीप शर्मा है वो ऐसे बॉलर है जिनके पास ज़्यादा पेस नहीं है, ऐसे बॉलर क्रिकेट में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि बॉल स्विंग होती है। जडेजा हो गया, संदीप शर्मा हो गया, बर्गर, आर्चर। अब आर्चर देखा जाए तो वो अभी करंटली अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बट उनको जब पिटाई लगती है तो इकट्ठे लगती जाती है। भाई अभी सूर्यवंशी ने भी तो कूटा था नेट में 666। वो अभी तो टचवुड मैचेस में ठीक कर रहे हैं, तो देखो कैसी रहती है राजस्थान की बॉलिंग। भाई अगर हम दोनों टीम्स को देखें, राजस्थान और गुजरात टाइटंस को,
तो आपको क्या लगता है कि दोनों टीम्स की टीम बिल्डिंग में स्ट्रक्चर वाइज कौन सी टीम ज़्यादा बैलेंस है? भाई अभी करंटली अगर देखा जाए, अदरवाइज मैं हमेशा जीटी चूज़ करता, बट अभी इस सीज़न मैं आरआर को चूज़ करूँगा क्योंकि उसमें देखो आर्चर, रवि बिश्नोई पर्पल कैप होल्डर चल रहे हैं, ठीक है। अपना बर्गर, संदीप शर्मा, जैसे मैंने पहले बताया कि स्लो बॉलर हमेशा तंग करता है, और साथ ही साथ उनके बैट्समैन भी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। साथ में अब तो जडेजा भी आ गए हैं, ध्रुव जुरेल वगैरह, सारा हर कोई बढ़िया कर रहा है अभी। और आगे अब बात करें जीटी की, जीटी में ये हमेशा डिपेंड है साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ठीक है। उसके बाद इनकी बॉलिंग पे अगर आते हैं, राशिद खान, उस बंदे से यार कितनी एक्सपेक्टेशन रहते हैं। अगर आप देखो लास्ट कुछ सीजन से उन्होंने रन बढ़ते जा रहे हैं उनके, मतलब पूरे आईपीएल में कि ज़्यादा से ज़्यादा रन खाते जा रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर, मैं उनसे पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि क्या कर रहे हैं भाई। वो एक टाइम पे इंडिया का मेन ऑलराउंडर था डेज में, और ऐसा भी नहीं है कि यार T20 में कुछ करा नहीं, अच्छा करते हैं, बट अभी पता नहीं क्या ही चल रहा है जीटी की बॉलिंग के साथ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। राशिद खान इतने एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं हर मैच में। ऑलराउंडर्स भी वेस्टेड ही हैं उनके। एग्जैक्टली मैम, मिडल ऑर्डर तो पूरा फिनिश्ड ही है। इवन जो राजस्थान के खिलाफ मैच था स्टार्टिंग में, जिसमें लास्ट ओवर तक वो मैच गया है, और लॉर्ड देश पांडे ने डिफेंड कर लिए वो रन, और क्रीज पर कौन थे? राशिद खान और कगिसो रबाडा। मतलब रबाडा जो कि एक बॉलर है, उन्हें रन्स बनाने पड़ रहे हैं, ये हाल है इनका। मिडल ऑर्डर तो वॉशिंगटन सुंदर को 9 साल हो जाएगा आईपीएल खेलते हुए। एंड यार रबाडा की बात भी करें, जब डीसी में थे मतलब भाई, वो उस टाइम क्या बॉलिंग कर रहे थे। एक मैच उन्होंने हमें टाई करवा के दिया था, बट अभी करंटली इवन मुझे वो सुपर ओवर भी याद आता है जिसमें उन्होंने बोल्ड किया था केकेआर के खिलाफ। डिफेंड कर रहे थे भाई, मैच जितवा था बहुत अच्छा, बट अब पता नहीं जीटी में जाके क्या हो रहा है। मियाँ भाई या टीम में पता ही नहीं लगता, उनकी साइड से वो मियाँ मैजिक दिखता ही नहीं है अब आई फील लाइक कि मियाँ भाई इज ऑल्सो लूजिंग हिज। खैर उनको इतना बैक भी तो नहीं किया जा रहा ना इंटरनेशनल गेम्स में, तो कहीं ना कहीं प्लेयर का कॉन्फिडेंस उससे अफेक्ट होता है, मोरल डाउन हो रहा है। मोरल डाउन होता है, और वो दिखता है जब आप हर मैच की कंसिस्टेंट प्लेइंग 11 में ना रहो तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस पे हिट होता है। ऐसे में तो मेरे को लगता है कि एक्सेप्शन मोहम्मद शमी ही है, जिनको आप कितना ही बाहर बिठा लो वो एक मैच में आएंगे भाई, बेस्ट फिगर्स दे जाएंगे करियर। बिल्कुल, ऐसा इंपैक्ट मुझे नहीं लगता इंडियन बॉलर्स में किसी का भी है। फॉर एग्जांपल जसप्रीत बुमराह को ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर के तौर पे मानते हैं, विच इज़ फाइन, लेकिन जितनी बैकिंग बुमराह को मिलती है अगर उतनी शामी को मिले तो भाई पूरा सिनेरियो ही बदल जाए इंडियन पेस बॉलिंग का। शामी भाई का तो वो ही सीन अभी सॉर्ट नहीं हो रहा कि सिलेक्टर्स उनसे पूछते ही नहीं कि वो फिट है कि नहीं, और शामी भाई बोलते हैं मेरे से कि कम्युनिकेशन इश्यूज बताए जा रहे हैं। भाई रेगुलर रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, रेगुलर रणजी खेल रहे हैं भाई, अभी आईपीएल में भी तो अपने रिसेंटली बेस्ट फिगर्स दिए। इवन उन्होंने रिसेंटली शायद कहा भी था कि अगर मुझे खिलवाओ तो उससे जज करो ना मेरी परफॉर्मेंस को, तब मौका दो मुझे। एग्जैक्टली। बाकी आप जब राजस्थान और गुजरात का कंपैरिजन कर रहे थे ना, तो मेरे को भी एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी रियलाइज़ हुई कि अभी कुछ हफ्ते पहले की, 1-1.5 हफ्ते पहले की सिनेरियो की बात मेरे को याद आ रही है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 15 बॉल में 50 मारी थी। उस मैच में क्या हुआ था कि पर्पल कैप तो रवि बिश्नोई पे था, टेबल के टॉप पर राजस्थान रॉयल्स थी, और उस दिन वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप जीते थे। लेकिन ये जो वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप मिली थी, ये उन्हीं के टीममेट, उन्हीं के ओपनिंग मेट यशस्वी जायसवाल से मिली थी। मतलब ऐसा लग रहा है भाई इस सीजन में ना डोमिनेट करने आए हैं। पर्पल कैप भी इनके पास, ऑरेंज कैप, ये दोनों आपस में खेल हाँ, रहे आपस में खेल रहे हैं हैं भाई। ओपनर्स ही, ये ओपनर दोनों कुछ कमाल करने वाले हैं इस साल। भाई इससे यही क्लियर होता है कि पूरी टीम डोमिनेट कर रही है। अच्छा वैसे ये बताओ मनजोत भाई, हाँ जी, वैभव सूर्यवंशी को जब हम देखते हैं ऐसा परफॉर्म करते हुए, हम उन्हें ऑलरेडी इंडिया डेब्यू क्यों नहीं करा रहे? यार आएगा इसी बीसीसीआई का कोई रूल है 16 कि की age वाला। 16 साल का जब तक कोई प्लेयर नहीं हो जाता शायद डेब्यू नहीं कर सकते। ये भी जब ये बातें, अब ये प्लेयर देख लो, ऐसा होता है कि आती ऐसी खबरें, रूल बुक लोग- खुलवा दी है। हाँ, रूल बुक खुलवा दी कि भाई इसका डेब्यू क्यों नहीं करवा रहे, इतना परफॉर्म करे यार, और था मौका करने का, तब जाके ये रूल पता लगा भाई कि 16 साल के हो जाए तो उसके बाद डेब्यू होगा। पर क्या ये रूल तब भी था जब सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया है? नहीं, शायद उन्होंने 16 में ही करा है, 16 में ही 16 में ही करा है। क्यों किया है ये रूल वैसे? क्या पता उन्हीं पे ही रूल बना हो भाई। क्योंकि फिर अंडर God 19 of क्रिकेट cricket। का वो सेंस नहीं बनेगा ना। ये भी तो है कि लाइक एक एक प्लेयर को 14-15 साल पकाना का। चाहते हैं वो, हाँ, वो इससे भी पहले needed कि है। वो इंटरनेशनल भाई मैंने देखा यार, हम भी उस एज से निकले, हमने नहीं करी कभी उस एज में ऐसी बैटिंग। मेरे को मतलब कोई शर्म नहीं आती बोलने में, और ना मैंने देखा किसी को 15 साल की एज में ऐसे बैटिंग करते हुए। अंडर 19 वर्ल्ड कप मैं भी खेलूँ, मैंने भी 100 बनाई थी, एक उसकी 100 थी, देख लो भाई कैसे मार रहा था वो,
क्रिकेट पूरी बदल दी है इसने। भाई वैसे ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल्स में सेंचुरी बनाई है? एक मैं, एक उन्मुख चंद और ये अपना वैभव सूर्यवंशी, बाकी ध्यान नहीं। डैम, लिस्ट ऑफ लेजेंड्स भाई। ये तो है भाई, फाइनल में सेंचुरी बनाना मस्ट बी अ डिफरेंट फीलिंग। अच्छा ये भी बताओ भाई, जैसे आपने इतना एज ग्रुप क्रिकेट खेला है, अब जब हम वैभव सूर्यवंशी के बैटिंग पोटेंशियल को देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, ऐसा टैलेंट, ऐसी बैटिंग प्रोवेस कितना ऑफनली देखने को मिलती है या फिर कभी नहीं मिलती? मैं सही बताऊँ, जितने साल मैं खेला मैंने नहीं देखा। और अभी भी जैसे कभी कभार वगैरह, जैसे बहुत रेयर है ग्राउंड वगैरह जाऊँ, 15 साल का बच्चा आपने भी देखा होगा कई बार, ठीक है, फैमिली में ही होते यार, उन्हें देख के पता लगता है एक 15 साल का बच्चा क्या कर रहा है और एक जो हम देख रहे हैं वो क्या कर रहा है। पर आपने शुभमन गिल को भी देखा है जब वो 15 साल के थे। 15 साल के शुभमन गिल को कैसे कंपेयर करोगे 15 साल के? यार अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, देखो शुभमन हमेशा से ही क्लासी बैट्समैन रहा है, मैं ये नहीं कह रहा वैभव सूर्यवंशी क्लासी नहीं है। क्लासी मेरा यहाँ कहने का मतलब था एक सेंसिबल गेम प्ले, टेक्स्ट बुक वाली गेम प्ले, ड्राइव। अब हमारी भी गेम ऐसी नहीं थी कि मारा इधर उधर, भाई ये लड़का बॉलें उड़ा रहा है, हमने नहीं उड़ाई उस एज पे। हम तो उस एज में भाई ऊपर मारते हैं, हमारा कोच हमें सुनाता था कि क्या नीचे। एक बार मैं इंसिडेंट बताता हूँ, मैं अंडर 16 के ZC के मैच चल रहे थे, उसमें 164 कुछ स्कोर किया था मैंने, आउट हुआ मैं, मेरे कोच ने बाहरी खड़ा कर दिया, पूछे कितने छक्के मारे हैं जी, इतने, कोई सामान नहीं उतारा, उतने राउंड मार। ये क्रिकेट थी। पैड्स के साथ? पैड है सारे सामान के साथ भाई, सामान नहीं उतारा कुछ भी। पैड्स, हेलमेट, यही तो होता अब क्या वैभव सूर्यवंशी को बोले IPL कितने छक्के मार, राउंड लगाओ पहले दोबारा। नहीं पर ठीक है, टाइम के साथ साथ क्रिकेट चेंज हुई है। IPL का तो यही रह गया है, जो जितना ज्यादा रन्स मारेगा उतनी ज्यादा बेटर है टीम के लिए। वही तो, क्रिकेट चेंज हो रही है पूरा। आज के टाइम पे मैं जानना भी चाहता हूँ यार, कितने लोगों की सोच होती है कि हमें इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। बट यार गेटिंग बैक टू RR एंड GT, खैर देखो, RR is definitely looking strong this season. But on the other hand, we've got Gujarat Titans also. गुजरात टाइटंस का टॉप ऑर्डर बहुत बढ़िया है। मैं पिछले ही साल का स्टार्ट देख रहा था, ऐसा बता रहे थे कि उनका जो टॉप ऑर्डर है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर, इन्होंने टोटल गुजरात टाइटंस के रन्स के 75% रन्स इन्होंने बनाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हाईलाइट करता है कि इनका मिडल ऑर्डर क्या कर रहा है। आप इनके मिडल ऑर्डर के बारे में क्या कहोगे आदित्य भाई? उतना स्ट्रांग है ही नहीं। लाइक मैंने जैसे पहले कहा कि जैसे वॉशिंगटन सुंदर है, जिनको 9 साल हो चुके हैं IPL खेलते हैं और उन्होंने अपनी पहली 50 अब लगाई है, मतलब उन पे तो हम उतना डिपेंड हो भी नहीं सकते, चाहे वो इंडिया की बात करूं या गुजरात के लिए बात करूं। एक मिडिल ऑर्डर या फिर फिनिशर का वर्क है कि रन्स बनाए और इनिंग्स को आगे लेके जाए। भाई मुझे लग रहा है आदित्य भाई अब आपको ही खिलाना पड़ेगा राहुल तेवतिया की जगह। मैं खेल लूँ, आउट ही तो होना है। देखो मुझे जहां तक याद है, पंजाब के खिलाफ इन्होंने जब राजस्थान से खेल रहे थे तब लगाए थे वो 6s, उसके बाद से वही बोल वाला होता है और ये टीम का पार्ट बन जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर। बाकी अगर गुजरात टाइटन्स की मैं बात करूं तो उनकी जो मेन बैकबोन उनके कोच भी रहे आशीष नेहरा। पहले हार्दिक और उनका जो डुओ था वो फाइनल में भी गए, उन्होंने ट्रॉफी भी जीती है। 2023 में भी वो CSK के अगेंस्ट फाइनल में खेल रहे थे। और अब अगर मैं बात करूं तो चीज़ें उतनी सही नहीं लगती, क्योंकि अगर हम दिल्ली वाला मैच देखें, आशीष नेहरा काफ़ी फ्यूरियस लग रहे थे, जो उनकी एक इमेज रही है कि वो चिल रहे थे, थोड़े एग्रेसिव भी लग रहे थे। हाँ, बहुत कुछ ज़्यादा ही एक्चुअली। एंड बीच में मैच में कभी जयंत यादव आ रहे हैं, कभी साई किशोर आ रहे हैं, वो जो भी उन्हें मैसेज देने हैं बॉलर्स को, वो मैच के बीच में प्लेयर्स भेज रहे हैं। थोड़ा मेरे को लगा यार, जैसे कुछ ओवर चल रहे थे ना, तो बीच में जैसे मैंने देखा था जयंत भाई भाग रहे थे, जयंत यादव, और साथ में साई किशोर भी, वो मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा भाई। तो भाई वैसे अब बात कर लेते हैं थोड़ी प्रेडिक्शंस की भी। अब आने वाले दिनों में ही ना गुजरात टाइटंस भी और राजस्थान रॉयल्स भी, इन दोनों टीम्स के मैचेस होने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट। आपको क्या लगता है भाई, KKR वर्सेस GT और KKR वर्सेस RR के बीच के मैचेस में? KKR वर्सेस GT और KKR वर्सेस RR, यस, ये दोनों ही टीम जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, ये दोनों भी अगले 2 दिनों में भिड़ने वाली हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। KKR का मेरे को लगता है कि वो जीत जाएंगी GT से, ठीक है, और KKR हारेगी अपना RR से, और RR मेरे को लग रहा है इस बार प्लेऑफ्स भी जाएगी। प्लेऑफ्स या फाइनल्स? प्लेऑफ्स। फाइनल कौन जाएगा? फाइनल, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला, मेरे को जो लग रहा है मेरे पर्सनल फेवरेट्स RCB और पंजाब किंग्स। बाकी आदित्य भाई आप बताओ, आपके हिसाब से गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स, ये दोनों टीम्स जब फेस करेंगी कोलकाता नाइट राइडर्स को, जिनका सीजन कुछ खास नहीं चल रहा है, तो क्या प्रेडिक्ट करोगे, कौन जीतेगा? देखो राजस्थान के लिए तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो तो जीतेगी,
पर जीटी के लिए मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जब से हार्दिक गया, बिकॉज आई एम हार्दिक फैन बॉय। तो मेरे हिसाब से कुछ भी करे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रो बट ये भी हमें बात करनी पड़ेगी कि गुजरात टाइटंस ने कैसे हार्दिक पांड्या को जाने दिया यार। मतलब एक बंदा एमआई ने खरीदा उनसे, ट्रेड में खरीदा गया। यू नो ये टेबल, कौन सी conspiracy नहीं नहीं है भाई? यू नो टेबल नहीं दिख रही बट अंडर द टेबल, टेबल के सबसे बॉटम पे सीएसके और उसके भी बॉटम पे डील्स अंडर द टेबल। तो उनके जाते ही रोहित शर्मा को कैप्टनसी से क्यों हटाया? गुजराती भाई भाई। बाकी भाई गुजरात टाइटंस वगैरह यार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, मैन्युफैक्चर्ड सी टीम लगती है मेरे को। तो पता नहीं उनके यहाँ पे स्पॉन्सर है टॉरेंट का, टॉरेंट से मूवीज डाउनलोड हो रही थी एक टाइम पे। आई मीन व्हाट इज इट डूइंग ऑन अ टी शर्ट। उसके बाद गुजरात टाइटंस मेरे को पूरा ऐसा लगता है भाई मैन्युफैक्चर्ड, पता नहीं किसने कहाँ से बना दी। मैं ओनर को नहीं जानता, एक कैप्टन था जिसकी वजह से मैं टीम को फॉलो करता था, मैं कैप्टन को भी नहीं जानता। शुभमन गिल है, साई सुदर्शन शुड बी अ टेस्ट प्लेयर जिस तरीके से वो खेलता है। टुक प्लेयर, सही में भाई टुक प्लेयर अवार्ड अगर किसी प्लेयर को मिलेगा, हैज़ टू बी साई सुदर्शन। सेकंड पे कौन? सेकंड पे कौन? शुभमन गिल। शुभमन गिल टुक प्लेयर है। T20 टीम में क्यों नहीं है? एक विराट कोहली के पास जाने वाला वही एकलौता प्लेयर है जिसने 800 कुछ रन बनाए थे, पर ऊपर नहीं जा 790 पाएंगे। कुछ ऐसे बनाए। आई एम श्योर ऊपर नहीं जा पाएंगे। अरे ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, पर ऊपर तो क्यों ही जाएगा वो, पास ऊपर भी तो नहीं कोहली आएगा है भाई। दूर ही रहेगा। तो अभिषेक शर्मा जिसको तू T20 बैटर कहेगा, मैं वो नहीं तो- कहता, किसको कहता है? स्लोगन मेरे साथ कोहली, कोहली के अलावा बता ना। हार्दिक पांड्या, कोहली के तो वैभव सूर्यवंशी, ट्रेविस हेड, इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही है। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल। यशवी जायसवाल को पहले बोल इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए। वो तो सिलेक्टर्स की गलती है ना, प्लेयर तो आपने प्लेयर पूछा था। भाई लेकिन कैसे सेलेक्टर्स की गलती हुई अगर उसके बिना हम वर्ल्ड कप जीत जा रहे हैं? तो वो तो टीम अच्छी है। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो बिना तूने एक ऐसा बिना player शुभमन चुना। गिल के भी जीते हैं, बिना शुभमन गिल के भी जीते हैं। जब से शुभमन गिल गया टीम अच्छी हो गई है, T20 की खासकर। भाई मुझे लगता है शुभमन गिल ने थोड़ा रेस्ट लिया है ताकि टीम जीते एक आध टूर्नामेंट। अरे मैं बैठ जाता हूँ, तुम बैटिंग करने चले जाओ। वो ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि यशस्वी, हाउ इज यशस्वी बेटर देन शुभमन? स्टैट्स देख लो, इम्पैक्ट देख लो, परफॉर्मेंस देख लो, ऑल फॉर्मेट खेल सकते हैं। भाई स्टैट्स ही तो मैं तेरे को दिखा रहा हूँ। अगर तू Chance एक मिलेगा गूगल तो। करेगा ना, टॉप रन स्कोरर्स इन सिंगल एडिशन ऑफ आईपीएल, सबसे ऊपर नाम आएगा किंग कोहली, नो डिबेट। नंबर 2 पे है भाई शुभमन गिल। यशस्वी जायसवाल के लिए तुझे फ्लैट पिचेस ब्रो, फ्लैट पिचेस। तो आईपीएल Flat track bully। पे रहा है। नेक्स्ट पेज इंग्लैंड बाहर जाके तो नहीं नेक्स्ट पेज देखो अभी देखो, भी रिकॉर्ड अगर तोड़ मेरे गया पास 5 सेंचुरीज अभी का। मेरे पास बैट होगा ना, मैं बता सकता हूँ गिल कैसे आउट होगा इजीली। कैसे? बोल्ड, वर्ल्ड कप 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं देखा था? लेकिन यशस्वी की टीम कितनी बार आईपीएल जीती है? बताओ। एक बार। कौन सी? राजस्थान। यशस्वी कब था उस पर? आपने टीम की बात करी है। बाकी दोस्तों ये तो थे हमारे गेस्ट के प्रेडिक्शंस। मैं आप लोगों के प्रेडिक्शंस भी जानना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है भाई आप लोग बड़े ही क्रेजी दिमाग लगाकर कैलकुलेटेड प्रेडिक्शंस देते हो, और वही मैं जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। तो भाई अगले कुछ मैचेस के लिए अपने कमेंट्स में प्रेडिक्शंस डाल दो। इस सीजन का फाइनल कौन खेलेगा? इनके हिसाब से तो PBKS वर्सेस RCB एक बार और होने वाला है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी दोस्तों अगर आपको गिव अवेज जीतने हैं तो आ जाओ मेरे टेलीग्राम पर, जहां पर 10,000 रुपीज के गिव अवेज चल रहे हैं। भाई वीकली आईफोन्स दिए जा रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग गाइस? यू आर मिसिंग आउट बिग टाइम। आ जाओ मेरे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में पिंड। बाकी अगर आपको ये पॉडकास्ट, हमारी कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी है तो इस पॉडकास्ट को, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 3 प्यार भरे कमेंट्स कर दो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक सायनारा, बाय बाय।